हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, शुरू करते हैं अपनी जर्नी। क्लास 12th मैथ्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप देख रहे हैं, जिसमें हम लोग मिसलेनियस कर रहे थे। बेटा कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे? हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, मिसलेनियस कर रहे थे, ध्यान से समझ के चलिए। और हम लोग 8th हम लोग पहुँच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9th में। 8th तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि प्रूव दैट tan इनवर्स रूट 2 इज इक्वल टू हाफ कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो आपको पता है बहुत अच्छे से कि इतना बराबर हमें इतना प्रूव करना है। तो जल्दी बताइए बच्चों, कैसे प्रूव करेंगे इसको, तुरंत बताइए। यहाँ पे मैं क्या लेट करूँ, ऐसा कुछ क्या इसमें मैं लगाऊँ जिससे हमारा काम क्या हो जाए, बन जाए जल्दी। तो आप कहेंगे सर एक काम कर लेते हैं ना, इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्यूशन में। तो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 2 tan इनवर्स एक्स। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि इसमें हम लोग को जो करना है, किधर से लेके चले जिससे हमारा काम होने लग जाए, बताइए फटाफट, है ना, बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये रूट 2 नहीं है, रूट एक्स है। क्या है ये, रूट एक्स है। ध्यान से समझ के चलेंगे। चलिए अब बताइए क्या करें। चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पे कहानी क्या है। ये हमने कर दिया। हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो आप कहेंगे सर यहाँ से जो थीटा की वैल्यू, देखो ये जाएगा, थीटा की वैल्यू निकालनी, पहले रूट इधर x स्क्वायर इधर जाएगा, तो रूट एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा। तो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स रूट एक्स आएगी। क्या आएगी बेटा, tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है। अब कहोगे सर आपने ये क्यों निकाला, तो मैंने आपको बताया बच्चों कि ये इसलिए निकालते हैं जिससे कि हमारा लास्ट में जो आंसर है वो x में ही आए। ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए कहानी क्या है, रखते हैं। तो हम लेके चलते हैं बेटा रूट एक्स की वैल्यू tan थीटा लेके चलते हैं, है ना। तो क्या होगा कहानी, देखो यहाँ पे x की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा, तो RHS लेके चलते हैं। पहले क्या लेके चलते हैं, RHS। चलिए RHS लेके चले हैं तो क्या होगा, कॉज इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखिए यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या होती है, tan 2 थीटा की। क्या होती है बेटा, तो सॉरी cos 2 थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, tan में cos 2 थीटा हो गया। अब आपको पता है cos से cos क्या होता है, एलिमिनेट। तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा। अब पता है थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या है, tan इनवर्स रूट एक्स है। तो मैं थीटा की वैल्यू रखूंगा बेटा, तो 2 tan इनवर्स एक्स बचेगा, है ना, tan इनवर्स रूट एक्स। तो आप LHS में देखिए क्या यही चीज़ लिखी हुई है। आप कहेंगे हाँ सर जो यहाँ लिखा है वही आ गया है। तो यही है आपका क्या, LHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझ गए। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, क्वेश्चंस को प्रूव करके चलना होता है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करने। देखिए 10 बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और अच्छा क्वेश्चन भी है। तो इसलिए खूब अच्छे से समझिएगा इसे, जिससे कि आप लोग एग्जामिनेशन में कर पाएं। और ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन, सारे बच्चे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, बोल रखा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है बच्चों, प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये हो गई कहानी। इज इक्वल टू क्या है, x अपॉन में 2, इज इक्वल टू क्या है, x अपॉन में 2। तो चलिए प्रूफ करिए भाई, कैसे होगा ये, प्रूव करिए। चलिए
हम लोग शुरू करते हैं बच्चा प्रूविंग में। ध्यान से देखिए, तो हम लेते हैं बच्चा पार्टी प्रूव दैट। यहाँ पे कॉट इनवर्स करके कुछ लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स करके लिखा हुआ है, इसको लेके चलना है हमें। कॉट इनवर्स यहाँ पे लिखा है प्रूव दैट कॉट इनवर्स, यहाँ पे लिखा है कॉट इनवर्स, ठीक है, यहाँ लिखा है प्रूव दैट, ठीक, कॉट इनवर्स इतना। तो एक काम कर लेते हैं, क्यों ना इसको सॉल्व करते हैं पूरा का पूरा। तो बेटा देखो सिंपल सी बात है, हम LHS लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? LHS लेके चलते हैं, ठीक है ना। और LHS में केवल जो एंगल में ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, इसको सॉल्व करके पहले छोटा करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 + sin x और प्लस √1 - sin x, ठीक है ना। अब कहानी क्या है समझ के चलते हैं। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, √1 + sin x है ना, अब माइनस √1 - sin x, ठीक। अब समझिए मेरी बात, रेशनलाइजेशन करेंगे बच्चों, परमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा, इसके अपोजिट साइड से ऊपर नीचे क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। अब इसके अपोजिट साइन यानी √1 + sin x अब प्लस √1 - sin x, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ क्या हो जाएगा, √1 + sin x और प्लस √1 - sin x, ठीक है। चलो इतनी कहानी हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले बेटा, ये देखो ऊपर का क्या बन गया, होल स्क्वायर, नीचे a - b a + b, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, a² - b²। a स्क्वायर का मतलब √1 + sin x का होल स्क्वायर माइनस √1 - sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर है, तो इसको a² + b² + 2ab के फॉर्मेट में लिखेंगे आप। तो कहेंगे सर a² यानी 1 + sin x का स्क्वायर प्लस b² मतलब 1 - sin x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a की वैल्यू कितनी है 1 + sin x, b की वैल्यू कितनी है √1 - sin x, हो गया। अब देखिए बच्चा पार्टी, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट, है ना। तो अब ऊपर क्या बच गया, देखो 1 + sin x और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया बच्चा, प्लस 1 - sin x, ठीक है। और इधर देखिए एक काम कर लेते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता है ना बेसिक, कि अगर दो नंबर्स या कोई दो टर्म्स अलग अलग रूट में लिखें तो उसको हम एक साथ रूट में करके लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 2 √ a + b a - b, तो a² - b² लिख दिया हमने। और नीचे क्या हो जाएगा 1 + sin x - 1 + sin x। क्यों, देखो बच्चा सिंपल सी बात है, यहाँ पे जाएगा -1 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कर चुका है, तो -1 और जो माइनस वाला था क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कहानी क्या हो जाएगी, यहाँ पे -1 + 1 बर्बाद हो जाएगा, यहाँ भी -sin x + sin x क्या हो जाएगा, बर्बाद। तो अब मेरे पास बचने वाली क्या कहानी है, ये देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो = क्या बचा 2। और देख पा रहे हैं आप यहाँ पे क्या लिखा है, +2, और अंदर देखिए a² मतलब 1² - sin², a मतलब 1² - sin² x क्या होता है, cos² x, तो क्या हो जाएगा √cos² x अपॉन में, है ना, प्लस sin x क्या हो जाएगा 2 sin x, ठीक है। चलो अब देखिए ऊपर से क्या कॉमन है बेटा, 2 कॉमन ले लिया हमने, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा 1 प्लस, अब देखो स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। ये देखिए स्क्वायर से क्या होगा, यहाँ पे रूट कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल cos x बचेगा, और नीचे हो जाएगा 2 sin x। बेटा ये 2 से 2 क्या हो गया, बर्बाद, ठीक है। तो अब एक बात समझिए, cos x का फॉर्मूला आप जानते हैं अच्छे से, cos के साथ कभी भी अगर 1 दिख जाएगा, तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है, cos के साथ जो 1 दिखता है हमेशा एक क्या है, इसका जानी दुश्मन है, यानी इसको बिल्कुल कैंसिल आउट करने के बारे में करो, सोचेगा ये। तो आपको पता है cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, तो कहोगे सर कौन कौन से, देख लो। तो देखो cos 2x के 4 फॉर्मूले, लेकिन हम उसी को लिखेंगे जो यहाँ पे लगाने से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos² x माइनस में 1, चारों में से एक ही फार्मूला है, ठीक है। अब कहोगे सर एक बात बताइए कि यहाँ पर तो cos x लिखा है, आप तो 2x लिख रहे हैं, कहाँ दोनों सेम है। मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सेम कहाँ है, लेकिन आप ये सोचिए यहाँ पे देखिए 2x था तो एंगल यहाँ पे क्या हो गया, x जस्ट हाफ हो गया,
तो यहाँ पर अगर x लिखा है, ऑलरेडी x है, तो जो यहाँ पे एंगल होगा वो x/2 हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैं लिख भी देता हूँ। तो cos x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। समझ के बात को, जब 2 है तो वहाँ पे x हो गया, जो ऑलरेडी x है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपने ये भी पढ़ रखा है बच्चों, ये क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, आप इसको बिल्कुल ध्यान में रख के चलेंगे। आपने ये भी पढ़ रखा है कि sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x, पता है ना सबको। अब सिंपल सी बात है बेटा, वही कहानी कि अगर 2x लिखा है तो यहाँ पे एंगल x और x हो गया, तो यहाँ पर अगर हम केवल x लिख दें, यानी कि sin x लिख दें, तो यहाँ एंगल क्या हो जाएगा, sin x/2 इंटू cos x/2, यानी एंगल क्या हो जाएगा, आधा और आधा। चलिए, तो ये वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करके हम अपना काम करेंगे। आइए रखते हैं, शुरू करते हैं। तो 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस में 1, और नीचे 2 sin x/2 इंटू cos x/2, -1 + 1 बर्बाद हो गया। ठीक है, अब 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, बर्बाद। और यहाँ पे आपने देखा, अच्छा अभी ना करूँ नहीं तो आप कहेंगे सर ये किस रूल के तहत आपने यहाँ पे कट कर दिया। ठीक है, मैं अगले स्टेप में कट कर दूंगा। तो ऊपर क्या बचा, 2 cos स्क्वायर x/2, जो नीचे बचेगा बच्चों वो क्या बचेगा, 2 sin x/2 इंटू cos x/2, है ना। 2 से 2 बर्बाद, एक cos से एक cos बर्बाद, तो cos x/2 अपॉन में sin x/2 क्या होता है, cot x/2 होता है। समझ आई बात। तो आपने क्या देखा बच्चों कि अभी तक हमने क्या बोला था, केवल हम ये एंगल वाले को लेके सॉल्व कर रहे थे, यानी कि इस पूरे जो ब्रैकेट में लिखा है इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, cot x/2। अब यहाँ पे हम उठा के पुट कर दें, जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हम लेके चलेंगे इसी में रख देंगे। तो cot इनवर्स cot x/2 है ना, क्योंकि इसी एंगल को आपने सिंप्लीफाई करके क्या लाया है, cot x/2, तो उठा के यहाँ रख दिया। अब बताओ cot से cot क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, cot इनवर्स ब्रैकेट में cot, तो मेरे पास क्या बचेगा, केवल x/2। और क्या यही आपका RHS है, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल यही तो है, तो आ गया आपका आंसर RHS, इट्स प्रूव्ड। समझ पाए बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं मिसलेनियस का। 11वें नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चों, देखिए बोला है प्रूव करिए, प्रूव दैट tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x अपॉन में √1 + x प्लस √1 - x। ठीक है, और बाहर क्या लिखा हुआ है बच्चों, इज इक्वल्स टू π/2 - 1/2 cos इनवर्स x। ठीक है, चलो बच्चों इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे होगी सारी चीज़ें। ठीक है, अब वही कहानी है बच्चों, आपको सोचना है, दिमाग लगाना है कि यहाँ पर हम ऐसा क्या कुछ लेट करें कि हमारा काम क्या हो जाए, बनने लग जाए। ठीक है, cos इनवर्स x/2 है ये, cos इनवर्स x/2, cos इनवर्स x। चलिए बताइए क्या करें, शुरू करिए सोचना फटाफट। तो यहाँ पर कुछ ऐसा एंगल सोचना है जिससे हमारा काम बन जाए। तो हम एक काम करते हैं ना कि यहाँ पर हम ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट
x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, क्योंकि हमारा यहाँ काम बनने लग जाएगा, क्योंकि कॉस 2 थीटा जब आप लेंगे ना तो यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, तो चलिए बच्चा पार्टी x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा लिया, तो सिंपल सी बात है थीटा की वैल्यू भी निकालने चलेंगे आप, तो सिंपल सी बात है थीटा की वैल्यू निकालने चलते हैं हम लोग। तो बताइए फटाफट क्या होगा यहाँ पे। तो जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉज इनवर्स x, ठीक है ना, 1/2 कॉज इनवर्स x। पूछोगे कैसे, देखो ये इधर जाएगा तो कॉज इनवर्स x बचेगा, यहाँ पे 2 थीटा आएगा तो 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो 1/2 कॉज इनवर्स x। ठीक है, तो चलिए बच्चा पार्टी थीटा की वैल्यू हम लिख चुके हैं। अब चलते हैं, रखते हैं क्वेश्चन में LHS लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, LHS। तो देखिए कहानी क्या है, LHS लेके चलेंगे और सारी कहानी हम लोग यहाँ पे कर डालेंगे। देखिए कैसे, tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस 2x 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस 2 थीटा और प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब आप सबको पता है एक बात बहुत अच्छे से कि मैंने अभी आपको समझाया बच्चों कि कॉस के साथ अगर 1 दिखता है तो उसका क्या होता है, दुश्मन। यानी कॉस के चारों फॉर्मूले में से ऐसे ऐसे फॉर्मूले का यूज़ करिए जिससे कि आपका यहाँ पर 1 क्या हो जाए, एलिमिनेट। तो आइए शुरू हो जाते हैं करना। देखिए यहाँ पर देखिए हम लगाएंगे tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस में 1, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस जाएगा इसको माइनस कर देगा। ठीक, और नीचे वाले में देखो बच्चा हम क्या लिखेंगे, वही सेम चीज़ 1 प्लस 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस में 1, अब प्लस सॉरी हाँ प्लस, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये है कहानी। अब बेटा -1 प्लस 1 यहाँ देखो, यहाँ अंदर जाएगा बेटा तो -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा, प्लस, वही सेम कहानी यहाँ हो जाएगी। तो क्या बनेगा आपके पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए tan इनवर्स ऊपर जो बनेगा अंडर रूट 2 बचा रह जाएगा, लेकिन कॉज स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा, कॉस थीटा। ठीक, क्या बचेगा, कॉस थीटा, प्लस यहाँ भी रूट 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा साइन थीटा। और नीचे की बात करेंगे तो यहाँ भी वही कहानी होगी कि रूट 2 बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन कॉज स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बचेगा, कॉस थीटा, और प्लस 1 से 1 क्या बच जाएगा यहाँ पे 2, वही कहानी 2 अंदर रहेगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, बाहर। इस तरीके से हमें कहानी कर लेनी है। अब देखिए रूट 2 ऊपर से भी कॉमन है, नीचे से भी कॉमन है, तो रूट 2 क्या हो गया, खत्म। तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ ऐसे, tan इनवर्स यहाँ बचेगा ऊपर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, कॉस थीटा से नुमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, भाग कर देंगे, है ना। तो क्या बनेगा, देखिए tan इनवर्स कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा। ठीक, अब नीचे आओगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा। अब सबको पता है बहुत अच्छे से कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, tan इनवर्स tan पाई/4 यानी tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 को हमने क्या लिख दिया, tan पाई/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई/4 इंटू tan थीटा। अब आप एम समझ गए होंगे क्या हम करने वाले हैं। ठीक, अब कहोगे सर यहाँ tan पाई/4 कैसे ला दिए, अरे बेटा कुछ नहीं तो इंटू 1 तो लिख ही सकते हो ना, तो 1 को यहाँ पे हमने लिख दिया tan पाई/4 जिससे कि हमारा फॉर्मूला बन जाए। तो कहानी क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b का फॉर्मूला क्रिएट हो गया। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan पाई/4 प्लस थीटा। अब tan से tan क्या हो गया, एलिमिनेट, तो क्या बचा मेरे पास पाई/4 प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या लिखी बेटा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से थीटा की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा आपका पाई/4 प्लस हाफ कॉज इनवर्स x। और देखिए क्या RHS में यही लिखा हुआ है, लिखा है ना,
यही चीज़ यहाँ भी आ गई है। तो बच्चों इस तरीके से हमें क्या करना होता है, क्वेश्चंस को डन करना होता है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो RHS आ गया आपका, इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, इस तरीके से करते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, है ना, उसको भी प्रूव कर देते हैं। लेकिन अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रूव करेंगे बच्चों, ठीक है। अब मात्र आपके पास 7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 6 क्वेश्चन, ठीक है ना। 17 क्वेश्चन है टोटल इस एक्सरसाइज में, 6 और बचे हैं। अगली वीडियो लेक्चर में आई होप सारी बातें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप मिसलिनियस सहित आपने पूरी एक्सरसाइज को डन कर लिया, ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो हम लोग आगे बातचीत करेंगे फिर। बच्चों प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें। चैनल अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।